Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. And आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 मंथ्स आपकी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, आपकी लाइफ लव हो, मनी हो या पर्सनल ग्रोथ हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखने वाले हैं कि क्या ट्रांजिशंस आ रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में और क्या चीज़ें एंड हो सकती है, क्या कुछ चीज़ें न्यूली स्टार्ट हो सकती है आपके लाइफ में। एंड इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। ये जो रीडिंग है एज अ गाइडेंस मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके लिए गाइडेंस भी क्या आ रही है, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एंड जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे ही कंसिडर करिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू एन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello group number 1, welcome to your reading. Please exchange your energy, like this video, and if you're new on my channel don't forget to subscribe my channel. And if you have any question, okay, keep it in your mind. Let's see कि आपको यहाँ पे वो आंसर मिलते हैं और आपका जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है, लेट्स सी आप कैसा दिखाई दे रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ग्रुप नंबर 1। ओके, द स्ट्रेंथ। ओके, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे ऐसा दिख रहा है कि आप ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अंदर बहुत इनर चेंजेस लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, इनर वर्क करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अंदर ठहराव आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी एग्रेशन प्रॉब्लम और मे बी आपका जो टेम्परामेंट है बहुत नेचुरली आप बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हो, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स यू विल सी अ वेरी गुड चेंज इन योर टेम्परामेंट, ठीक है। आप अपने अंदर कहीं ना कहीं काबू करना सीख जाओगे, चीज़ों को एडजस्ट करना समझना, ठीक है। या आप एडजस्ट ना करो लेकिन सामने वाली चीज़ों को बहुत एग्रेसिवली रिप्लाई ना करना, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में दिखेगा कि कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि मैं किसी को रिप्लाई करूँ, मैं किसी पर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, ठीक है। उससे बढ़िया है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने अंदर कंट्रोल ला लेता हूँ, मैं अपने आप को डिस्टेंट कर लेता हूँ। वो चीज़ यहाँ पे आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। कि आप अपने अंदर चेंजेस लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपका जो एटीट्यूड होगा वो ऐसा होगा कि यार मैं इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ, इसे रिप्लाई करके, इसे समझा कर, इसे जस्टिफिकेशन देकर, इसे किसी भी तरीके से, ठीक है, कि मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, रादर देन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी एनर्जी को सिक्योर करना, सेव करना है, मुझे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, ठीक है। दैट काइंड ऑफ चेंज इज़ कमिंग कि कहीं ना कहीं अगर अपना आप हो सकता है आपका जो ज़ोडिएक साइन होगा वो लियो है, ठीक है। आपका फायर साइन हो सकता है, तो उस फायर को आप कंट्रोल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ मेच्योरिटी मुझे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ रही है। यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन द नेगेटिव साइड और नेगेटिव पीपल, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू कंट्रोल माई सेल्फ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। सो दैट काइंड ऑफ एक कामनेस, कंपोज जो हम कहते हैं ना, वो आपके अंदर जनरेट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक इट्स वेरी गुड थिंग कि आप एक फेज़ में जा रहे हो जहाँ पे ये लाइक आप अपने आप को समझ रहे हो कि अच्छा मैं इतने टाइम से अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा था, मुझे अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना चाहिए और मुझे अपनी एनर्जी को अपने ऊपर चैनलाइज करना चाहिए, ठीक है। वो एक जो सेंस ऑफ फीलिंग होती है ना, जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है, वो आपके अंदर जनरेट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इज हैपनिंग ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। वाह, मैंने कहा ना कुछ जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही, कुछ तो है जहाँ पे आप अपने आप को एक आपके अंदर चेंज लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड द फूल इज़ कहीं ना कहीं आपकी इन 2 मंथ्स एक अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी हो रही है। आप चीज़ों के टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके करियर में एक नई जर्नी स्टार्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कहते हैं ना, जो आपका जो वाइब है, जो आपका ऑरा है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। एट द सेम टाइम यू आर पुशिंग योर सेल्फ इन टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। एंड हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मे बी आप अपने अंदर एक कंट्रोल लाना चाहते हो, जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि लाइक यू रियली वांट टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने अंदर चेंज लाना चाहते हो, अपने आप को काम कंपोज करना चाहते हो, अपने आप को जो कहते हैं ना, अपनी एक जर्नी, अपने आप को समझना और अपने चाहे वो
जितनी भी अपने फ्लॉज़ हो उस पे काम करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो करियर में आप कुछ अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हो, करियर में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एक जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो आपकी लाइफ में एक अच्छा बिग इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है, ठीक है। ये बड़ा डिसीजन हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है ये चीज़ आपके माइंड में अभी से ही चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि ओके, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए है, मुझे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, समथिंग लाइक होता है ना थॉट आना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से चलाना चाह रहे हो, नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही हो कि ठीक है, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ नाउ। एक होता है ना कि लाइक आप बहुत प्योर हार्टली आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि एक अच्छा सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे आप लोग का दिख रहा है कि यू आर मीटिंग अ पर्सन इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं आपके जैसे सेम थॉट प्रोसेस रखता है, ठीक है। और या ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट मीनिंग रखता है टू ब्रिंग द चेंज इन यू, ठीक है। ये पर्सन आपकी मदद कर सकता है आपकी जर्नी में, आपको चेंज करने में। आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं या आप ऑलरेडी मिल चुके हो, दैट्स वाई जो आपके मन में थॉट आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन की वजह से आ रहा होगा जो जिससे आप अभी रिसेंटली कनेक्टेड हुए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी चेंज की तरफ लेकर जा रहा है एंड आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं चेंज करना चाह रहे हो। चेंज करना मतलब आपके अंदर एक बेटरमेंट ला रहे हो, आपको पुश कर रहे हो कि वाई डोंट यू ज्वाइन मी, और या आप मेरे साथ ये जर्नी क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स, ओके। एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं तो यू शुड फॉलो देम, ठीक है। एंड अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको किसी अच्छी चीज़ के टूवर्ड्स पुश करना चाह रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस पर्सन, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, वो आपके अंदर एक ग्रोथ देखना चाहता है ये पर्सन, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो या एक रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। इफ यू आर सिंगल सो यू आर मीटिंग अ पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड फील करें, जिसके साथ आपकी एक वाइब मैच हो, या आपको ऐसा फील हो कि यार ये पर्सन बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरी थॉट थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको काफ़ी मैच करता है, ठीक है। ये पर्सन मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी चीज़ में। सो आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हो, ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो जहाँ पे, और या ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो रहे हो जहाँ पे आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो कि यार ये पर्सन जो मेरी वाइब है ये इसी पर्सन से मैच हो सकती है, या पर्सन हम दोनों की बहुत अच्छी वाइब मैच करे। तो एक न्यू फेज भी दिख रहा है फॉर सिंगल्स कि आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है ऑलरेडी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नीज दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं, एक इंपॉर्टेंट, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि एक अच्छा बॉन्ड कनेक्टेड हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, खुद के साथ भी स्ट्रांग हो रहा है, एंड आपके पार्टनर रिलेशनशिप में भी आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर मैरिड कपल सो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर मिलकर कुछ वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, डूइंग समथिंग टुगेदर, ओके। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। 9 ऑफ कप आपकी नेक्स्ट 2 मंथ में जो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, तो आपकी जो विश है वो कंप्लीट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है कि कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, यू आर कंटेंट अबाउट इट, ठीक है। ये नेक्स्ट 2 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी कंटेनमेंट के आपके दिखाई दे रहे हैं कि आप हर चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है। चाहे वो करियर से हो, अपनी डिसीजन मेकिंग से जो आप डिसीजन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि वो चीज़ की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप खुद पे लेने वाले हो, एंड अपने डिसीजन से चलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि जब आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, जब आपके इनर कॉलिंग आपको कह रही है कि यू शुड डू दिस, तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो इट, ओके। सो इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब आप दिल की सुनोगे, जब आप अपने हार्ट को सुनोगे, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, ओके। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो
आपकी जो सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आप कहीं न कहीं काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हो, हैप्पीनेस है, सैटिस्फैक्शन है एंड कहीं न कहीं आपकी एक विश पूरी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ मेजर विश है और मैं ये छोटी-मोटी विश नहीं बोल रही हूँ, कहीं न कहीं बड़ी मेजर विश आपकी जो है वो आपको कहीं न कहीं मिल रही है। चाहे आपने किसी भी चीज़ के लिए अभी तक आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हो विश के लिए, आपने अभी तक कहीं पे कुछ मनी इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से कुछ अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। या आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, वेरी पॉजिटिव। मतलब आपकी एक विश हो किसी भी एस्पेक्ट में आपकी फुलफिल हो रही, जो कहीं ना कहीं वो दिल से डिज़ायर है आपकी कि यार ये चीज़ हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ये मेरा बड़ा मस्त हो जाएगा काम, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है ग्रुप नंबर 1। सो या मतलब लाइक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक मेच्योरिटी की तरफ जाना और कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी की तरफ जाना, खुद को खुश रखना, खुद के दिल को फॉलो करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना एक इंपॉर्टेंट जर्नी, अगेन 8 ऑफ कप्स हैज़ कम फॉर यू, इंपॉर्टेंट जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मैं कह रही थी ना लाइक आप ऐसे लोगों की एनर्जीज में नहीं रहना पसंद करेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। 8 के नीचे 8 ही आ गया। कुछ तो है जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज हो रहा है, आपकी इनर इमोशंस में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके नेचर में चेंज होते हुए मुझे ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को अपनी जो अंदर की जो एनर्जीज़ है उसको सिक्योर करोगे। जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो फालतू की एनर्जीज़ है, उसको डिस्कार्ड करने वाले हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, आप पीछे छोड़ते हुए चलोगे। चाहे वो इवन आपकी लाइफ की कोई छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे पास रखी है फॉर एग्जांपल और ये मुझे नेगेटिविटी देती है या मुझे ये बॉदर करती है, आप उसको भी हटा दोगे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप नाउ आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आप उस चीज़ को, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चलना चाहोगे, ठीक है। कि यार मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना है जो मेरे दिल के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन देता हो, ठीक है। कि मेरा हार्ट चक्रा क्या कहता है, मेरा दिल क्या कहता है, कि किस चीज़ से मुझे सुकून मिल रहा है, कहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। चाहे हो सकता है वो फाइनेंशियली आपको इतना ज़्यादा ग्रीड ना हो या इतनी ज़्यादा डिज़ायर ना हो आपकी इन 2 मंथ्स में, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन अपकमिंग 2 मंथ्स, ओके। सो या वो चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है आप उस इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस कर दोगे, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, ठीक है। ओ माय गॉड, आपके लिए 8 आ गया है, ओके। यहाँ पे ट्रैवल भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड 8 ऑफ सॉर्ट भी यहाँ पे, सॉरी 8 ऑफ सॉर्ट भी यहाँ पे बता रहा है कि रिलीजिंग, ठीक है, क्लिनजिंग, ठीक है। आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। अब वो बैरियर रिलीज़ कर रहे हो, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके थॉट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है, आपके एटीट्यूड, आपके नेचर में काफ़ी चेंज आने वाला है, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होने वाले हैं। आप कुछ बैरियर को क्लीन कर रहे हो अपने लाइफ से एंड कहीं ना कहीं आप एक बेटर पर्सन बनना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए फाइट करना चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो चीज़ यहाँ पे आपकी आ रही है। सो इट्स काइंड ऑफ एक इन 2 मंथ्स आपकी एक जर्नी दिखाई दे रही है कि आप एक जर्नी पे दिख रहे हो। इन 2 मंथ्स आपकी कोई इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है, यू आर कटिंग द बैरियर्स। आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी जो फाइट है वो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, चाहे वो खुद के साथ क्यों ना हो, ठीक है। कि मुझे ये चीज़ अपने आप को प्रूव करनी, आई कैन डू इट, ठीक है। हो सकता है आपको आसपास के लोगों ने इतना ज़्यादा कभी सीरियस नहीं लिया है कि ये पर्सन कर पाएगा ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो थॉट है ना, वो सब तोड़ोगे, ब्रेक करोगे कि नहीं, आई कैन डू माई सेल्फ एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग इन माई लाइफ, ओके। सो ऐसा दिख रहा है कि यू आर फेसिंग योर फियर्स एंड लॉट ऑफ थिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, ओके। कि आप अपने फियर्स को भी कन्फ्रंट करोगे, ठीक है। आपको जो चीज़ बहुत बॉदर करती है उसको कन्फ्रंट करके उसको निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सो जो मैं कह रही हूँ ना कि लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर यू, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है, ठीक है। सो उसको फेस करना और उसको निकालना अपनी लाइफ से, वो चीज़ यहाँ पे इन 2 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। कि वो चीज़ आप करोगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। कि आप जो नहीं आपको लग रहा है यार ये इमोशनली इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं है एंड कहीं ना कहीं यू नीड समथिंग फॉर योर सेल्फ। एक कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी, जो कहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जर्नी जो मैं कह रही हूँ ना कि मैं क्या चाहता हूँ, वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। वो उस चीज़ पर काम करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अपने फियर्स को फेस करोगे आप, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आ रही है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1।
यू ट्रैवलिंग, यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। हो सकता है यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप अकेले रहना चाहे कुछ टाइम के लिए, आप ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करना चाहे, खुद को टाइम दे। हो सकता है वो आपकी जो हो सकता है 2 डेज़ के लिए आप बाहर चले जाए, 6 डेज़ के लिए बाहर चले जाए कहीं, तो आप अकेले में जाना चाह रहे हो जहाँ पे खुद की सेल्फ डिस्कवरी करोगे, ठीक है, खुद को समझोगे, खुद की पीस के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही होता है ना, पीस ऑफ माइंड के लिए हम कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं एंड वी थिंक एंड वी डिसाइड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ तो आपकी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। हो सकता है कोई रिट्रीट चले जाओ, कोई ऐसी प्लेस चले जाओ जहाँ पे आपको लिटरली वो सुकून शांति मिले, जहाँ पे आप खुद के बारे में सोच पाओ, आपके नेक्स्ट प्लान्स और एग्जीक्यूशन के बारे में सोच पाओ कि व्हाट आई वांट, मतलब आपको न्यूसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कोई नहीं चाहिए। हो सकता है आपको उस मोमेंट में आपको अपने बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन भी नहीं चाहिए, कुछ टाइम के लिए आप, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लोगे, ठीक है। ब्रेक ऐसा लगे खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, वो चीज़ दिख रही है। सो उसके लिए हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े, जहाँ पे आपको लिटरली यू नीड योर टाइम, मी टाइम जो हम कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बैगेजेस को रिलीज़ करना, ठीक है, जो रिलीज़ आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, रिलीज़ करना है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हो सकता है आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, ठीक है, वो चीज़ है। मैं जो कह रही हूँ ना, आपके अंदर कंट्रोल लाना, आपको अपने ऊपर काम करना है, जो आप एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसके लिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पे आपके लिए डिस्टेंस भी कर लो, ठीक है। सो ट्रैवल इज़ कमिंग फॉर यू फॉर श्योर। और ये ट्रैवल कहीं ना कहीं हायरोफेंट, ओके, देखिए ये ट्रैवल कहीं ना कहीं, देखो एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट आपके लाइफ में चेंज लाने वाला है, ठीक है। वो ट्रैवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 1, कि ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली देगा। क्योंकि हो सकता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम दूर होते हैं चीज़ों से सेल्फ एनालिसिस के लिए, तो हमें काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, ठीक है, हम अपने ऊपर काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो आपका जो थोड़ा डिस्टेंस वाला जो फेज़ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छा चेंज लाने वाला है, लेट मी टेल यू। एंड द हायरोफेंट भी यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी, या आप अपनी किसी रिलीजियस जो कम्युनिटी होती है, रिलीजियस कम्युनिटी को में कुछ ज्वाइन कर सकते हो, या यू विल गो टू समवन जो आपके मेंटोर है, गुरु के पास आप जाके वहाँ पे अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, उसका आंसर सीख करें, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ डिसीजन ले, अच्छा बुरे की समझ आए आपको कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ सही था, मुझे क्या चॉइसेस लेनी है, क्या डिसीजन लेने हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें अपने अंदर आप चेंज लाने वाले हो, एंड ये जो चेंज है इन 2 मंथ्स यहाँ पे दिख रहा है थ्रू योर मेंटोर, थ्रू योर गुरु, और सम स्पिरिचुअल टीचर्स और रिलीजियस टीचर जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ओके। ग्रुप नंबर 1 वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो अगर देखा जाए ओवरऑल तो अच्छी है कि आपकी खुद की जर्नी है, जहाँ पे आप खुद को समझ रहे हो, खुद के अंदर चेंज ला रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, पर्सनली एटीट्यूड नेचर में काफ़ी चेंज ला रहे हो, यू आर रियलाइजिंग व्हाट नीड टू बी लीव, ओके, क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या लाइफ में लाने की भी ज़रूरत है, अपनी फियर्स को फेस करना, लॉट ऑफ थिंग यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। ये जो जर्नी है इन 2 मंथ्स आपकी दिख रही है, वो खुद के लिए होने वाली है। इट्स नॉट लाइक बी कि ये बहुत ज़्यादा किसी दूसरे के लिए होगी, इसलिए कि आपकी ही अपनी एक जर्नी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की आपके इन 2 मंथ्स में आपकी मैरिज भी फिक्स्ड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि मैरिज रिलेटेड यू आर मीटिंग योर सोलमेट, थिंग्स आर वर्किंग आउट, और आप लोग मिल रहे हो, आप लोग मतलब लाइक आपकी मैरिज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इन 2 मंथ्स यू आर गेटिंग मैरिड और एंगेजमेंट, समथिंग इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, ओके। इन 2 मंथ समवेयर आपको कुछ चीज़ों का के बारे में पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको चीज़ अच्छी लगे ना लगे, वो चीज़ यहाँ पे आपके लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती है। समथिंग यू गोइंग टू नो कि अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ठीक है, किसी का कन्फेशन आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कोई पर्सन है जो आपको अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन कोई है जो अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा। पेट्स गेटिंग अ न्यू पैट, गिविंग अ करंट पैट टू मोर लव, इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि लाइक जो भी करंट में आपके लाइफ में चीज़ें चल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड इफ़ योर पेट लवर जस्ट गिव देम अ लव, ठीक है। आपको एनिमल्स के सराउंड में रहना चाहिए। हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं थोड़े कंपोज करते हैं एनिमल्स, ठीक है, आपके पास डॉग हो, कैट हो, कोई भी एनिमल हो, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कामनेस डेफिनेटली क्रिएट करते होंगे। तो जस्ट इट्स अ guidance for you. Narcissist, someone is too full of themselves, okay, you might see meet someone, और या आपके अराउंड में कोई एनर्जी हो सकती है जो
आपको ऐसा फील करा सकता है कि दैट यू आर अनवर्दी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लाइक यू रियली वांट टू प्रूव योर सेल्फ, ओके, एंड कि आप कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है, यू आर वर्दी, ठीक है। तो वो मतलब आपका नाइव नहीं है, आप कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप अपने आप पर काम करना चाह रहे हो। तो मे बी आपको किसी ने ये चीज़ फील कराई है या करा रहा है, तो वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करने वाली है, ठीक है, या आपको फील करा सकता है कि यू आर नॉट वर्दी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ हैं, एंड जो इस टाइप की एनर्जीज़ होती हैं ना, जो खुद को सेल्फ प्लीज़ करते हैं ताकि वो आपको गिरा के अपने आप को सेल्फ प्लीज़ करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से डेफिनेटली दूर रहना चाहिए, ठीक है। और वो जो आपकी जर्नी आ रही है ना कि लाइक आप रिलीज़ कर रहे हो, आप दूर हो रहे हो लोगों से, वो इसीलिए आ रही है कहीं ना कहीं आपको कुछ फील कराया गया है। हो सकता है डायरेक्टली अटैक ना हो, बट इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा अटैक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहो आप। अच्छा है कि ऐसे लोगों को अगर लेट गो कर रहे हो, 8 ऑफ कप्स में जो मैं कह रही हूँ कि लाइक लेटिंग गो इमोशनली, वो चीज़ नहीं आपको सेटिस्फैक्टरी दिख रही, चाहे वो पर्सन भी हो, डेफिनेटली यू शुड एंड यू विल, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग इज हैपनिंग फॉर यू। Opportunities are coming, okay, so it's in 2 months definitely you are getting a lot of opportunity when it's come to career, especially when it's come to money, something is coming, ठीक है। abundance, like आपके लिए doors open हो रहे हैं। ये आने वाले 2 months आपके ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको काफ़ी सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। चाहे इन टर्म्स ऑफ आप अपनी हीलिंग्स के लिए क्यों ना चाह रहे हो, अपने आप को चेंज करने के लिए क्यों ना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टू हील योर सेल्फ, टू ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन 2 months जस्ट बी अपॉर्चुनिटिक, ठीक है, कि मौका मिल रहा है, प्लीज़ चले जाओ, ठीक है। मतलब उसको अवॉइड मत करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटोरशिप हो, समथिंग इज़ कमिंग एंड यू शुड ग्रैब इट, ओके। एंड मतलब ये अपॉर्चुनिटी, बी रेडी फॉर इट, इट्स अ येस फॉर यू। लेट मी से इन विच टर्म इट्स सेइंग येस। नॉट द राइट टाइम। सो यहाँ पे जो आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस की तरह आया है, इट्स नॉट द राइट टाइम, मतलब इस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ओके। एंड ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड जो भी आपको साइन चाहिए है, ठीक है, जो भी आपको मैसेज चाहिए है, जो भी हेल्प चाहिए, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड देंगे, आपके एंजल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं साइन सिग्नल्स डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मैसेज के फॉर्म में, चाहे वो म्यूज़िक के फॉर्म में हो, आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सो इट्स अ मैसेज फॉर यू कि ये जो आपके मन में अभी करेंटली जो क्वेश्चन चल रहा है ना, ठीक है, उसका आंसर ना ही वो अभी के सिचुएशन में, ना ही वो नो है, ना ही वो कम्प्लीटली यस है, ठीक है। जब परफेक्ट टाइम होगा आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ मैसेज इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hello, group number 2. Welcome to your reading. Please connect your energy and exchange your energy by liking this video, okay? And if you're new on my channel, subscribe this channel. And if you want personal reading, description box में details आप वहीं से मुझसे connect कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं in upcoming 2 months for group number 2 how it is going to be for you and what's coming up for you for group number 2. ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ें ग्रुप नंबर 2 आपको बॉदर कर सकती है, कुछ चीज़ें सेटिस्फैक्टरी फील नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको पेन दे सकती है, जो मतलब लाइक हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए करंटली रेडी ना हो, डीप डाउन यू नो अबाउट इट, बट आपको वो एनी हाउ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि कुछ पेन होगा, कुछ चीज़ें फील होगी, कुछ चीज़ें हर्ट भी होगी, कुछ चीज़ों पेन सॉरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इट कुड बी एनीथिंग, जैसे ज़रूरी नहीं कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ही आपको कुछ बैड न्यूज़ मिल सकती है, या कुछ चीज़ें आपके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में ही गलत जा सकती, नहीं, इन जनरल किसी भी तरीके से हो सकता है आपकी फैमिली के साथ कोई आपकी ना बने, या वहाँ से कोई बैड न्यूज़ आ जाए, समथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, ओके। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ आपका दोस्ती टूट जाए, ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ अच्छी नहीं लगे, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाए, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी फैमिली के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग, लाइक कि कुछ चीज़ें आपको इमोशनल लेवल पे बॉदर करने वाली है, इमोशनली वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। द वर्ल्ड, ओके।
यहाँ पे जो चैप्टर एंड हो रहा है 3 ऑफ सॉर्ड से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप द वर्ल्ड से एक तरफ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड इज़ अबाउट कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे चीज़ें क्लोज हो रही है बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ओके, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका वर्ल्ड टूर का ट्रैवल हो सकता है, आप प्लान कर रहे हो, या आप ओवरसीज़ जा सकते हो और ओवरसीज़ से कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ प्लान आउट कर सकते हो। वो चीज़ यहाँ पे आपकी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अकम्प्लिश भी हो रही है, एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बुरी भी लगेगी, ठीक है, कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ आ रही है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशनली थोड़ा पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशंस वे में आप थोड़े ठीक नहीं दिखाई दे रहे हो। इन टर्म्स ऑफ करियर आपका अच्छा दिख रहा है, पर इमोशनली लो दिख रहे हो, इमोशनली चीज़ें समझ नहीं आ रही है, इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, या इमोशनली उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हो, या उससे हील करने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं इमोशनली यू विल फील दैट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, वॉट एवर हैपन आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। मतलब चाहे वो रिजल्ट कुछ भी हो बट इमोशनली कुछ ना कुछ आपको वो बॉदर कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ चीज़ों से विड्रॉल करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ें से आप निकल जाओगे, कुछ चीज़ों से हट जाओगे, जहाँ पे हो सकता है आपको इमोशंस कनेक्टेड फील नहीं हो रहे, तो वहाँ से आप निकलने में बिलीव करोगे कि निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से निकल जाओगे, पर वो जो निकलना होगा वो काफ़ी हो सकता है आपके लिए पेनफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपको लग रहा होगा कि यार लाइक मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी बट आई हैव टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड, आई एम नॉट फीलिंग दैट सेटिस्फैक्शन, आई एम नॉट फीलिंग इमोशनली कंटेंट हेयर, ठीक है। तो जहाँ भी वो इमोशनल कंटेंट नहीं मिल रहा है वहाँ से आप चीज़ों से विड्रॉल कर ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हर्ट भी कर रही है, ठीक है। एंड अगर आप लोग लाइक फ्रेंड्स ग्रुप में हैं एंड आप कुछ प्लान कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, या आपका कुछ प्रोजेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कलीग्स है, आप वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अगर आपको वो लग रहा है कि वहाँ पे चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, या योर फीलिंग मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, या मेरी चीज़ों को वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो आप वहाँ से अपने आप को विड्रॉल कर लोगे, ठीक है। जहाँ पे मतलब लाइक इट्स लाइक कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना जहाँ पे मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है, आई वॉन्ट बी देयर, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन 2 मंथ्स, अपकमिंग 2 मंथ्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं इनरोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका फोकस कहीं और दिखाई दे रहा है, फोकस एज इन लाइक आप कहीं ना कहीं गोल बना लोगे कि मुझे ये चीज़ लर्न करनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये अपने आप को अपग्रेड करना है इस चीज़ में, स्किल्स में, एजुकेशन में, तो वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब आपका जो एक तो आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं पर एट द सेम टाइम आप किसी दूसरी चीज़ में भी इनरोल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप सच में उस चीज़ को लर्न करना चाहते हो, उसको मास्टर करना चाहते हो, वहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2? 9 ऑफ कप्स, ओके, ओके। देखो सो यहाँ पे इन 2 मंथ्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में नेम फेम आपको डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करियर नेम फेम मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं आपके काम से, आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन हो रहा है, मटेरियलिस्टिक गेन होते यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई ऐसा मनी हाइक वगैरह, सैलरी हाइक वगैरह अगर आपका इस टाइम पीरियड में होता है तो डेफिनेटली आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिससे आप बहुत खुश रहोगे। इन टर्म्स ऑफ करियर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत रिकॉग्निशन, आप बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। आपको वहाँ पे नेम फेम, आपको प्रोजेक्ट, आपके काम में आपको अप्रिशिएशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो भी आप लोग का होता है, वो चीज़ डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कंप्लीशन को बता रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है, ठीक है। कंटेनमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो चीज़ आपकी आ रही है। फैमिली के साथ फिर भी मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके टुवर्ड्स केयरिंग होना, ठीक है, और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे तो ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, एट द सेम टाइम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे आपकी आ रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ अ जॉय, ठीक है, फैमिली में, ठीक है, रिलेशनशिप में जॉय आ रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड फैमिली गैदरिंग्स हो रही है, फैमिली गैदरिंग्स में आप जा सकते हो, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैप्पी इन्जॉयमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग का। 2 ऑफ, ओके,
वॉन्ट्स, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग का टूर तो हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड टूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका काम भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ग्रुप नंबर 2, आप लोग क्या ओवरसीज कुछ प्लान कर रहे हो टू स्टार्ट योर बिजनेस, और आर यू गिविंग इंटरव्यूज़ for out of country, something like that, it is happening, okay? If you are I want to say particular situation over here, if you're looking for something like a specific company or something specific area, ठीक है, और specific country, यहाँ पे उससे रिलेटेड आपका काम हो रहा है, ठीक है। चाहे वो स्पेसिफिक कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हो, वहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंट्री है, आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हो और वहाँ के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली वो आपको मिल रहा है। समथिंग इज़ हैपनिंग, जो पर्टिकुलर चीज़ आप चाह रहे हो ओवरसीज़ में, वो आपको मिल रही है, ठीक है। कि आपका बिजनेस अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो, वो हो रहा है। आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि आपको कंट्री शिफ्ट करनी है, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड काम बन रहे हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे स्पेशली है कि आप जितना मेहनत करते रहोगे, फोकस रहोगे उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आप लगे रहो, इफ़ यू वांट दिस थिंग, डेफिनेटली आपको काम करते रहना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हो रही है, स्पेशली करियर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समथिंग इज़ हैपनिंग। आप शिफ्ट कर रहे हो, आप कंट्री छोड़ रहे हो, या आउट ऑफ कंट्री कुछ ना कुछ आपका काम बन रहा है, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एक्सपैंड जो मैं कह रही हूँ वो होने वाला है, प्रोग्रेशन आप अपने काम में देखोगे, आपकी जो प्लानिंग्स है उसमें देखोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी दिखाई दे रहे हो आप, एक्शन में ज़्यादा बिलीव करोगे इन अपकमिंग 2 मंथ्स की, मुझे ये करना है तो करना है, ख़त्म बात, ठीक है। वर्ड से ज़्यादा एक्शन में दिखाई दोगे, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, वहाँ पे आपके वर्ड्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, आपके एक्शन ज़्यादा मैटर करेंगे। तो वो आप एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यू आर टेकिंग अ बिग स्टेप, ठीक है। जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कि लाइक समथिंग यू आर प्लानिंग, समथिंग यू आर लुकिंग फॉर ओवरसीज एंड पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। तो उसके लिए एक्शन आप डेफिनेटली लो, उसके लिए काम करते रहो, एंड यू आर टेकिंग बोल्ड एक्शन, ठीक है। कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें आपके माइंड में स्पार्क हो रही है, एंड आप एक तरीके से बैट लेना चाह रहे हो कि ओके लेट्स सी क्या होने वाला है, आगे कैसा रहेगा। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एंड इट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है। बट 3 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ चीज़ों में हार्ट ब्रेक भी इन टर्म्स ऑफ होगा, चाहे वो फ्रेंड्स आपसे दूर चले जाए, चाहे वो कलीग, या आपके कुछ रिलेशनशिप में कुछ ख़त्म हो सकता है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, ठीक है, कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बॉदर करेगी, कुछ देयर समथिंग स्ट्रॉम इज़ कमिंग जो आपको बहुत बॉदर करने वाला है इमोशनली, लाइक थोड़ा रहेगा। मतलब मैं आपको यहाँ पे टाइम, अगर मैं टाइम पीरियड वाइज बताऊँ तो कम से कम 2 वीक्स वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी। ग्रुप नंबर 2 कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, एंड ये मेरे साथ क्यों हुआ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, एंड लॉट ऑफ, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, हो सकता है वो चीज़ आपके साथ हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, एंड कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके एट द एंड मुझे मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपकी प्रोग्रेशन ही हो रही है, ठीक है। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। एंड फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, गेट टुगेदर, एंड यू आर लाइक मूविंग, एंड आपका वीज़ा मिल रहा है, एंड आप कहीं ना कहीं बोल्ड स्टेप ले रहे हो, एंड एक न्यू लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। आप एक अगेन नई लाइफ बनाना चाह रहे हो। वो इन 2 मंथ्स में आपकी जो प्लानिंग्स है, एग्जीक्यूशंस है, वो होने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, एंड विच इज़ गुड थिंग, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि ठीक है, गुड बाय बोलना टफ हो सकता है, लेकिन आगे जाके जो आपकी डिज़ायर्ड विश है, जो आपकी डिज़ायर्ड लाइफ है, जो क्रिएट करना चाहते हो, वो होगा, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है, आपकी प्लानिंग है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कंट्री चेंज करना चाहता हूँ, एंड हो सकता है आपके पार्टनर उस चीज़ में आपको सपोर्ट ना करें, वो रेडी नहीं है कंट्री छोड़ने के लिए, वो सेम पेज पे ना आए। तो वो गुड बायज होंगे आपके लाइफ में इन 2 मंथ्स, ठीक है। कुछ तो आपकी लाइफ में गुड बाय होने वाला है जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपने अगर कोई चीज़ सोच ली है कि मुझे ये चीज़ करनी है, एंड मुझे उसके लिए स्टेप लेना है, मुझे आगे बढ़ना, अपनी नई लाइफ क्रिएट करना, मुझे अगेन अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट चाहिए, नए तरीके से, नई जगह पे, नई प्लेसेस पे, तो इट इज़ हैपनिंग। तो उसके लिए अगर आपको गुड बाय बोलना पड़ रहा है तो वो होगा, ठीक है। वो पेनफुल गुड बाय होगा आपके लिए, ठीक है, कि ओके मुझे अब इस चीज़ को करना पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, प्रोग्रेशन दिख रहा है, ठीक है। सिटी चेंज, मैं तो कंट्री चेंज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मुझे तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप नंबर 2, मतलब मोस्टली यहाँ पे जितने लोग होंगे वो कंट्री चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका वीज़ा लग रहा है, वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वो जॉब के लिए जा रहे हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए हो सकता है उन्हें कुछ टाइम के लिए वहाँ शिफ्ट करना पड़ जाए। तो उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड अच्छी चीज़ है कि आप ग्रो कर रहे हो, कंटेनमेंट है, पार्टनरशिप भी आ रही है यहाँ पे,
पार्टनरशिप में आप हो सकता है कुछ स्टार्ट करो बाहर जाके, वो भी चीज़ है। प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक्सपेक्टेशन की, ओके, यहाँ पे आपके लिए प्रेगनेंसी की एनर्जीज दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, आप प्लान कर रहे हैं बेबी, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इन 2 मंथ्स यू आर गेटिंग गुड न्यूज़, आप कंसीव कर रहे हो एंड लॉट ऑफ हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है वो सेलिब्रेशन भी जो दिखाई दे रहा हो सकता है वो इसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, उस चीज़ का भी सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है वो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो रही है, मैं कह रहा हूँ नई लाइफ तो न्यू लाइफ आपकी लाइफ में एड ऑन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है एंड आई एम हैप्पी फॉर यू ग्रुप नंबर 2। गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, ओके। कुछ चीज़ों में रश करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 2 आप लोग को, ठीक है। गिव इट अ टाइम, चीज़ों में अगर आप इमोशनली कुछ चीज़ें आपको अभी भी बॉदर कर रही है तो प्लीज़ यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस की तरह आया है कि जस्ट चीज़ें जो भी होगी वो ऊपर वाली की मर्ज़ी से होगी, ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी, आप उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो फोर्सफुल वाला एटीट्यूड रखो भी मत, ओके। चीज़ों को ऑटोमेटिक फ्लो होने दो लाइफ में, आपको वो ऊपर वाला फ्लो आपके लाइफ में लाएगा, आपको धीरे धीरे खुद उनके तरफ से पता चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, वो नहीं हो सकती, वो आपके फोर्स से नहीं हो सकती, ठीक है। वो उन्हीं इन 2 मंथ्स में ही आपको ऑटोमेटिक चीज़ें, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे लाइक आप इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग यार ये चीज़ मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका आंसर कब आएगा, या आपको ये जो हाइक मिल रहा है, तो वो आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, वैसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। मैनिफेस्ट, टेल यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, इट्स अ गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 2, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, आपकी डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है इन 2 मंथ्स, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे। बट यहाँ पे एक तरीके से आपके लिए मैसेज भी है कि आप क्लियर रहो कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। आप एक चीज़ चाहते हो लेकिन उसके बारे में आप यूनिवर्स से क्लियर कम्युनिकेट करो, ठीक है। चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू करते हो या आप ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन कोच हो या आप मैनिफेस्ट करते हो, तो जस्ट टेल योर विश इन योर वे, ओके, कि व्हाट यू वांट एंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है आपके लिए कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली इन 2 मंथ्स। सो आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी एंड जस्ट यू हैव टू जस्ट आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आप चाहते क्या हो। कुछ चीज़ों पे क्लियर हो जाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ठीक है। इन 2 मंथ्स डेफिनेटली आप लोग की भी कोई अच्छी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, बट आपके लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आप जो आप चाहते हो। लाइक आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप प्रेगनेंसी चाहते हो, तो आप मैनिफेस्ट करो, वो होगी, ठीक है। जो यहाँ पे आ रहा है ना कि लाइक डोंट रश, डोंट फोर्स, यहाँ पे जो आपके लिए बार बार आ रहा है डोंट फोर्स, आप फोर्स मत करो, आप उसको मैनिफेस्ट करो, पर अपनी मैनिफेस्टेशन को फोर्स मत करो कि यार कब होगा। जस्ट मैनिफेस्ट एंड सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, देन यू विल सी द रिजल्ट, ठीक है। चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। सो इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू कि मतलब आप चीज़ों को फोर्स ना करके आप उसको सिर्फ मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में यूनिवर्स को बता दो और वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। वो अपने टाइम पे होगी, आप उसकी टाइमिंग नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे तो 1 वीक में चाहिए, 1 डे में ये चीज़ हो जाए, ऐसा हो जाए, नो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2। इट्स अ यस, हो सकता है आपके लिए भी आया है कि आपको अभी आंसर जो आप सीख कर रहे हो उसको लेकर जो मैं कह रही हूँ ना, फोर्स वाला एटीट्यूड, ठीक है, आपको लग रहा होगा, बट यू कैन फोर्स इट, ओके। बी पेशेंट, डेफिनेटली चीज़ें होगी आपके लिए भी। पेशेंस, दोनों ग्रुप के लिए पेशेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हो सकता है आपने ग्रुप नंबर 1 भी देखा होगा। सो यहाँ पे पेशेंस दोनों को रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे भी ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मुझे पेशेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा फोर्सफुल नहीं होना है चीज़ों के साथ, खुद के साथ, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में आपको फोर्सफुल नहीं होना है, ठीक है। थिंग्स विल ऑटोमेटिकली अनफोल्ड फॉर यू कांट लाइक रिकन्सिडर। आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आ रहा है, जो भी चीज़ आपको करंटली बॉदर कर रही है ना ग्रुप नंबर 2, जस्ट टॉक टू समवन विद योर क्लोज फ्रेंड, समथिंग जो आपको गाइड कर सके, समवन जो आपको गाइड कर सके। आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों से अपनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, शायद आपको वहाँ से वो आंसर मिल जाए। कुछ आंसर है आपके माइंड में, ठीक है, एंड वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली बॉदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस की तरह आया है कि यू शुड टॉक टू समवन जो आपको सच में उस चीज़ को लेकर गाइड कर सके, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपकी करियर एस्पेक्ट में हो, रिलेशनशिप एस्पेक्ट में हो, वो आपको गाइड कर सके। यू शुड रियली शेयर योर थिंग्स विद समवन राइट नाउ, ओके।
एंड वो शायद आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से मशवरा दे सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।